गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर समझ सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। Who has recently been recognized by the Ministry of Sports as National Sports Federation? यानी कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? दोस्तों मान्यता दे दी है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ ने दोस्तों मान्यता दे दी है। अब देखिए दोस्तों मान्यता दी गई, अब दी गई कब? तो 25 नवंबर 2020 को। और इसकी दोस्तों जो मान्यता है पिछले 8 सालों से बैन कर दी गई थी दोस्तों। अब देखिए बैन करने का कारण क्या था दोस्तों? बैन करने का ये कारण था क्योंकि जो भी रूल होता है इसका चुनाव कराने का, तो जो इलेक्शन कराने का, वो इस रूल का फॉलो नहीं कर रहा था दोस्तों, इसी कारण इस पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब की बार इस साल दोस्तों जनवरी में लगभग जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उसकी दोस्तों जो पैनल ने दोस्तों इसमें जीत हासिल की। और आपको बताना है कि जो अर्जुन मुंडा है ये प्रेजेंट टाइम पे भारत के कौन से केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों। अब देखिए जब ये बहाली कर दी गई, जब ये मान्यता दे दी गई, तो अगली 1 साल के दोस्तों ये मान्य रहने वाला क्या? तो भारतीय तीरंदाजी संघ। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। Which of the following state government has imposed asthma ban to strike for next 6 months? यानी कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया? दोस्तों अब देखिए एस्मा लागू कर दिया है, ये राज्य का नाम है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों ये राज्य है। अब देखिए जो एस्मा है दोस्तों, एस्मा का मतलब क्या है? एस्मा का मतलब ये होता है कि सेवा अनुरक्षण हड़ताल। अब देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत में ये कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अगले 6 महीने के अंदर किसी भी प्रकार का हड़ताल करता है तो उसके ऊपर दोस्तों एस्मा यानी कि दोस्तों उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसकी घोषणा करी किसने? तो प्रेजेंट टाइम के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने बुधवार को इसकी घोषणा करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो 6 महीने की अवधि तक कोई सा भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश है उसकी प्रेजेंट टाइम पर राजधानी है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80। अब देखिए दोस्तों ये राज्य बना था कब? तो 24 जनवरी 1950 को, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आता है, और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। ओके, अब देखिए जो उत्तर प्रदेश है इसके राज्य पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, पेड़ है अशोक का, फूल पलाश, डांस कथक, और खेल है फील्ड हॉकी। ओके दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आपको कमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। अच्छा लगता है तो ये आप अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक आपने क्यों किया ये अवश्य आप बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न। Who has been इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? यानी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया दोस्तों? अब देखिए जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये चुने गए ऑप्शन नंबर यानी कि विजय कुमार सिन्हा। अब देखिए दोस्तों जो विजय कुमार सिन्हा हैं ये प्रेजेंट टाइम पर बिहार का लखीसराय दोस्तों विधानसभा सीट है, वहाँ से ये विधायक चुने गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जब स्पीकर चुने गए थे इन्होंने हराया किसको? तो महागठबंधन के प्रत्याशी थे अवध बिहारी दोस्तों, और उनको कुल 12 वोटों से इन्होंने हराने का काम किया। अब देखिए दोस्तों 12 वोटों से अब इन्होंने हराया तो टोटल 240 दोस्तों वोट पड़े बिहार विधानसभा में, और इनको विजय कुमार सिन्हा को 126 वोट पड़े, और जो अवध बिहारी थे इनको 114 वोट पड़े। यानी दोस्तों केवल 12 वोटों से इन्होंने हराने का काम किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो विजय कुमार सिन्हा है ये लखीसराय विधानसभा से दोस्तों ये विधायक चुने गए हैं, और इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज कितनी? तो 54 ईयर
एज दोस्तों इनकी एज है और ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के विधायक हैं लखीसराय सीट से दोस्तों। अब देखिए जैसे हमने उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में देखा था वैसे हम देखते हैं बिहार के बारे में। अब देखिए जो बिहार है उसकी राजधानी कहाँ है? पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और दोस्तों जो नीतीश कुमार ये 7वीं बार क्या बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं मुख्यमंत्री। गवर्नर हैं फागू चौहान और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। और दोस्तों राज्य बना था कब? तो 22 मार्च 1912 को दोस्तों राज्य बना था। और दोस्तों ये झारखंड से अलग हुआ था कब? तो सन 2000 में दोस्तों ये अलग हुआ था। और ये पटना हाई कोर्ट के अंडर में दोस्तों आता है और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया कि जो स्पीकर चुने गए हैं इनकी नियुक्ति का दोस्तों इनकी घोषणा करी किसने? तो बिहार की पूर्व के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और प्रेजेंट टाइम के दोस्तों क्या थे वो? तो स्पीकर थे। कौन से? तो प्रोटेम स्पीकर थे। ओके। अब देखिए जो बिहार उसके राज्य के पक्षी है गौरैया, पशु है गौर, पेड़ है पीपल का, फूल कचनार का, चिन्ह है बोधि वृक्ष और मछली है मांगूर। ओके। अगला प्रश्न, विच फिल्म हैज बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर, यानी कि किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? दोस्तों चुनी गई हैं ऑप्शन नंबर की जल्लीकट्टू नाम का दोस्तों फिल्म है, इसको भारत की तरफ से दोस्तों ऑस्कर के लिए चुना गया। अब देखिए दोस्तों भारत के हिंदी, मराठी और भारत के अलग भाषा दोस्तों लगभग 27 भाषाओं में से इस फिल्म को चुना गया दोस्तों। अब देखिए जो फिल्म है दोस्तों ये जल्लीकट्टू ये मलयालम भाषा की फिल्म है दोस्तों। अब देखिए जो जल्लीकट्टू दोस्तों ये एक जो फिल्म है ये एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों। अब देखिए जो बैल है उसको किसी भी बूचड़ खाने में डाल दिया गया था दोस्तों, वहाँ पर उसको काटा जाने वाला था। तो उसकी पूर्व संध्या पर यानी दोस्तों एक दिन पहले ही उस बूचड़ खाने से वो बैल भाग जाता है और दोस्तों ये कहानी उस बैल के आसपास ही घूमती रहती है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों ये कौन सी भाषा की फिल्म? दोस्तों ये भाषा है मलयालम भाषा की फिल्म है। और दोस्तों काफ़ी पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई दोस्तों। अब देखिए इस फिल्म को निर्देशन किया गया इसने तो लीजो लोस पेलिसोस ने दोस्तों इस फिल्म को निर्देशन करने का काम किया है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए, Who has been appointed as the new independent chairman of the International Cricket Council, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो अब देखिए नियुक्ति कर दी गई है ऑप्शन नंबर यानी कि ग्रेगर बार्केल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। अब देखिए जो ग्रेगर बार्केल हैं ये कहाँ के रहने वाले? दोस्तों ये रहने वाले हैं न्यूजीलैंड के। अब देखिए दोस्तों इन्होंने जगह लिया किसका? तो शशांक मनोहर का दोस्तों इन्होंने जगह लिया। और दोस्तों शशांक मनोहर ने कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि अपने पद को छोड़ने का काम किया था दोस्तों। अब देखिए उसके बाद में जो इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे आईसीसी के दोस्तों कौन बनाए गए थे? तो दोस्तों वो बनाए गए थे कौन? तो इमरान ख्वाजा दोस्तों बनाए गए थे। और दोस्तों जब अब की बार स्वतंत्र अध्यक्ष की दोस्तों जब नियुक्ति कर दी गई तो ग्रेग बार्केल और शशांक दोस्तों माफ कीजिएगा इमरान ख्वाजा के बीच में दोस्तों वोटिंग हुई और उसमें ग्रेग बार्केल को दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए कितने वोट से दीजिए दोस्तों? वो लगभग 11 वोट से दोस्तों उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। किसका? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी दोस्तों आईसीसी का अध्यक्ष चुन लिया गया है दोस्तों। अब देखिए इससे पहले ये न्यूजीलैंड का दोस्तों जो क्रिकेट है उसके डायरेक्टर के तौर पर दोस्तों अपनी सेवाएं दे रहे थे और दोस्तों इनको आईसीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई, तब इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और दोस्तों जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और ये दोस्तों नाम कब तक रहा था? तो 1965 तक दोस्तों। अब देखिए 1965 के बाद इसका नाम हुआ क्या? तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों ये भी नाम बदला कब? तो 1989 में। और दोस्तों तब से लेकर अब तक इसका नाम है क्या? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब देखिए इसके हेडक्वार्टर है दुबई में। और दोस्तों दुबई कहाँ पर? ये दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में। अब देखिए इसके बनने के चेयरमैन कौन? तो ग्रेग बार्केल और सीईओ हैं मनु साहनी। ओके। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए,
विच प्राइवेट बैंक हैज़ बीन मर्ज विद सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, यानी कि किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया। दोस्तों अब देखिए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ दोस्तों विलय कर दिया गया, इसका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक का दोस्तों मर्जर कर दिया गया इसके साथ, तो डीबीएस बैंक लिमिटेड के साथ दोस्तों इसका विलय कर दिया गया। दोस्तों अब देखिए इसकी घोषणा कब की गई, दोस्तों इसकी घोषणा की गई कब, तो 25 नवंबर 2020 को दोस्तों इसकी घोषणा कर दी गई। और दोस्तों ये आधिकारिक तौर पर जो विलय है ये मान्य हो गया कब से, तो 27 नवंबर 2020 से दोस्तों इसका विलय मान्य हो गया है। अब देखिए दोस्तों जब ये घोषणा की गई तब दोस्तों घोषणा किसके तरफ से की गई, दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है दोस्तों उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का दोस्तों एक टीम बैठी और इस टीम के तरफ से दोस्तों इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है दोस्तों अब देखिए जो डीबीएस बैंक दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक सिंगापुर का बैंक है, और जो लक्ष्मी विलास बैंक है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कब, तो 1926 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, तो तमिलनाडु में, और दोस्तों तमिलनाडु के करूर नाम की जगह पर इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम पर इसको मर्ज कर दिया कहाँ पर, तो डीबीएस बैंक में इसका मर्जर कर दिया गया दोस्तों। ठीक है अब देखिए जब इसको विलय कर दिया गया तो इसके बाद दोस्तों जो डीबीएस बैंक है उसने कहा है कि जो भी लक्ष्मी विलास बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, और दोस्तों वो अपने जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर बने रह सके और अपनी सेवाएं दे सकते हैं इस बैंक में। और दोस्तों अब जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसका नाम क्या दोस्तों हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। ओके अगला प्रश्न, किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोस्तों अब देखिए ये निर्णय लिया किसने, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐसा कहा है कि अगर किसी भी कारणवश जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी संपत्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोस्तों दोनों प्रकार की सरकारें अगर अपने अंडर में संपत्ति को ले लेती हैं दोस्तों तो वो अनिश्चित काल के लिए वो अपने अंडर में नहीं ले सकते दोस्तों। अब देखिए ये निर्णय लिया कब गया दोस्तों, अब देखिए ये एक मामला दोस्तों काफ़ी पुराना कब का, तो 1964 का दोस्तों ये मामला है, और उसके अंतर्गत में जो केंद्र सरकार है उसने जमीन को अपने अंतर्गत में दोस्तों ले लिया था। कितना जमीन था, तो 2 एकड़ 8 गुंटा का दोस्तों जमीन था, और उसको अपने अंडर में दोस्तों 1964 से इसको लिया गया था। क्यों दोस्तों लिया गया था, लिया इसलिए गया था क्योंकि वहां पर रक्षा मामले से जुड़े दोस्तों काम किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो तमिलनाडु हाई कोर्ट में है उसमें जो इसका भी दोस्तों ये जमीन थी उसने इस केस को ले गया दोस्तों, और उसके बाद में इस केस को लेके गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा कि 3 महीने के अंदर दोस्तों जो भी केंद्र सरकार ने जो ज़मीन को लिया है उसको जो निजी मालिक है उसको लौटाना होगा दोस्तों। ठीक है, और इसके आपने समझ लिया होगा। अब हम देखेंगे किसके बारे में फैक्ट, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में दोस्तों। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसको हम एक संघीय न्यायालय के रूप में दोस्तों जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भारत का केवल दोस्तों इकलौता कोर्ट है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी कब दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस सर्वोच्च न्यायालय के रूप में दोस्तों इसकी घोषणा कब की गई, तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो भी यहाँ के दोस्तों न्यायाधीश होते हैं वो दोस्तों अपनी सेवाएं दे सकते हैं कब तक, तो 65 साल की एज तक दोस्तों अपनी सेवाएं दे सकती हैं। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर आपसे अगर पूछ जाए कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 न्यायाधीशों की संख्या है। और दोस्तों इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और दोस्तों और सारे न्यायाधीश हैं, और जैसा आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा वैसा आप दोस्तों जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कहाँ पर है दोस्तों, ये स्थित है कहाँ पर, तो तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे भारत के चीफ जस्टिस कौन, तो शरद अरविंद बोबड़े। अब देखिए अब दोस्तों आपको बताना होगा जो शरद अरविंद बोबड़े हैं ये किस नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं। ओके, अगला प्रश्न,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फुटबॉलर डियागो माराडोना हैज डेड एट द एज ऑफ 60, यानी कि इनमें से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए इनका 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। 21 देश के बहुत मशहूर दोस्तों फुटबॉलर थे। इनका दोस्तों कौन सा देश है? इस देश का नाम ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, और अर्जेंटीना का दोस्तों ये महान फुटबॉलर थे। और दोस्तों इनके पैन टाइम पर 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस कारण से? तो दिल का दौरा पड़ने के कारण से दोस्तों। और जो ये दोस्तों जिनका जो निधन हुआ कहाँ पर? तो ब्यूनस आयर्स में दोस्तों इनका निधन हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 1986 में अर्जेंटीना का दोस्तों ये फुटबॉल टीम है दोस्तों, इसके कप्तान थे। और 1986 में जो अर्जेंटीना ने फीफा का वर्ल्ड कप दोस्तों जीतने का काम किया था। किसको हरा करके? तो जर्मनी को हरा करके दोस्तों। अब देखिए उसी वर्ल्ड कप में दोस्तों, यानी कि उसी फीफा के वर्ल्ड कप में इनको गोल्डन बॉल के दोस्तों अवार्ड से नवाजा गया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो डियागो माराडोना है दोस्तों, इन्होंने 1977 से लेकर के 1979 के बीच में दोस्तों अर्जेंटीना की अंडर 20 नेशनल फुटबॉल टीम के दोस्तों खेलने का काम किया था। ठीक है दोस्तों। इन विच स्टेट विल एशियाज फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल बी सेटअप, यानी कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए सौर ऊर्जा से चलने वाला दोस्तों भारत का भी नहीं दोस्तों, एशिया का पहला एक कपड़ा मिल की दोस्तों स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी। और दोस्तों महाराष्ट्र कहाँ पर? तो महाराष्ट्र का जिला है परभक्षणी, और वहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना की जाने वाली दोस्तों। अब देखिए जो ये कपड़ा मिल है दोस्तों, इस कपड़ा मिल का क्या नाम दोस्तों? इस कपड़ा मिल का नाम रखा जाएगा क्या? तो जय भवानी कपड़ा मिल दोस्तों रखा जाएगा। और दोस्तों ये जो महिलाएं होंगी दोस्तों वहाँ पर केवल वो काम करने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें पूरा जो भी दोस्तों ऊर्जा खपत होगी किसके तरफ से? तो सौर ऊर्जा दोस्तों इसमें खपत होने वाली है। और दोस्तों इस मिल की स्थापना करने के लिए खर्च किया जाएगा इस परियोजना के ऊपर में कितना? तो 100 करोड़ रुपए इसमें दोस्तों लगभग खर्च किए जाने वाले हैं दोस्तों। और आपको ये भी याद करना होगा कि जो परभक्षणी जिला है कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। और दोस्तों ये महाराष्ट्र का बहुत ही अधिक कपास उत्पादक जिला हैगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न और 10 नंबर के लिए प्रश्न। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इज गोइंग टू विजिट विच कंट्री इन 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 16 ईयर्स, यानी कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली दोस्तों। अब देखिए जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है दोस्तों वो 16 सालों के बाद दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2021 में दोस्तों मैच होने वाले क्या? तो 2 T20 के मैच होने वाले, उसको खेलने के लिए वो जाने वाले कहाँ पर दोस्तों? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में वो जाने वाले दोस्तों। अब देखिए जो 2 T20 मैच होंगे ये पाकिस्तान का शहर है कराची, वहाँ पर दोस्तों ये दोनों मैच होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कब से कब तक दोस्तों? तो 14 अक्टूबर को दोस्तों और 15 अक्टूबर को ये मैच होने वाला है 2021 में। ठीक है, और 16 साल बाद दोस्तों जाने वाले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अब हम देखें जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा दोस्तों, हमने क्या पूछा था कि द बैटल ऑफ बेलांगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमानता बाग और निखिल मधेसिया, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया है। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। अब देखिए आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिएगा। और दोस्तों मुझे इतना विश्वास है कि आपको कमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों किसी कारणवश दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रही थी और आज से दोस्तों वीडियो कंटिन्यू होने वाली है, यानी कि 1 दिसंबर से दोस्तों सारी आपकी वीडियो कंटिन्यू कर दी जाएगी। ओके, आपकी वीडियो कैसी लगी? और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। ओके, और इसी तरह मन लगा पढ़ते रहिए और नमस्कार, धन्यवाद।